तुम्हारा म्यूचुअल फंड तुम्हें 20% का रिटर्न दे रहा है। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट? पर एक सिंपल सा सवाल है, 20% कंपेयर टू व्हाट? हाय, आई एम विक्षित एंड वेलकम टू माय सीरीज ऑफ हाउ टू पिक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पार्ट 3, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स को गेस से नहीं, क्लैरिटी के साथ पिक करना सीख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने समझा कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करना क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। पार्ट 2 में हमने सीएजीआर को साइड में रखा एंड रोलिंग रिटर्न्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम कंसिस्टेंट रिटर्न्स वाले फंड चूज कर सकें। अगर तुम इस सीरीज में नए हो तो पार्ट 1 एंड 2 पहले देखना, ये रील तुम्हें ज़्यादा क्लियर लगी। अब मान लो तुम एक फ्लेक्सी कैप फंड को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। एक फंड तुम्हें 15% का रिटर्न दे रहा है, सेकंड तुम्हें 16 का दे रहा है, तीसरा 17% का दे रहा है। यहाँ पर ही बहुत सारे लोग सिर्फ रिटर्न्स को देखकर डिसीजंस बना लेते हैं। लेकिन सच बताओ, 15% रिटर्न अच्छा है, ये तुमने डिसाइड एक्चुअली में किया कैसे है? ये सीरीज में मैं बार बार कह रहा हूँ कि याद रखो, रिटर्न सिर्फ रिजल्ट है वो फंड का, रीजन नहीं है टू चूज इट। हो सकता है कि तुम्हारा फंड 15% रिटर्न्स दे रहा हो, लेकिन उसी वक्त मार्केट का बेंचमार्क 18% का रिटर्न्स दे रहा है। तो फिर सवाल ये है कि तुम्हारे रिटर्न्स में वैल्यू ऐड किसने की, मार्केट ने या तुम्हारे फंड मैनेजर ने? देखो, हर एक म्यूचुअल फंड का एक सिंपल अंडरलाइन गोल है कि इट हैज टू बीट इट्स बेंचमार्क। जैसे कि अगर एक लार्ज कैप फंड हुआ तो हो सकता है उसका अंडरलाइन बेंचमार्क निफ्टी 50 हो। तो अगर निफ्टी 50 12% का रिटर्न्स दे रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट हमारा लार्ज कैप फंड 12% से ज़्यादा रिटर्न्स दे। द ओनली वे टू नो कि तुम्हारा म्यूचुअल फंड उसके बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं इज टू सी इट्स अल्फा वैल्यू। अल्फा बताता है कि एक फंड उसके बेंचमार्क के ऊपर कितना एक्स्ट्रा परसेंट रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर अल्फा +5 का है, इसका मतलब यह है कि वो फंड उसके बेंचमार्क के ऊपर 5% ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। चलो अब हम इसे अप्लाई करते हैं इन द लिस्ट जो हमने पार्ट 2 में जनरेट की थी। तो ये वो लिस्ट है जो हमने शॉर्ट लिस्ट की थी आफ्टर अप्लाइंग द रोलिंग रिटर्न्स का फिल्टर। मैं उसी स्क्रीनर में अब अल्फा का फिल्टर अप्लाई करता हूँ विद अ पॉजिटिव रेंज, ताकि सिर्फ वही फंड्स आगे बचे जो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। यहीं पे लिस्ट और ज़्यादा इंसाइटफुल हो जाती है हमारी। पर एक चीज़ याद रखना, हाई अल्फा का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो अपने बेंचमार्क को कितने % से बीट कर रहा है। ये ज़रा भी इस बात का इंडिकेशन नहीं देता कि तुम्हारा फंड कितना ज़्यादा गिरेगा जब मार्केट भी एक बेयर फेज में जाएगा। हो सकता है कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो पर उस फंड्स में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे वोलेटिलिटी की, यानी कि जब मार्केट मूव करता है तुम्हारा फंड उसके हिसाब से कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। वो देखे बिना फाइनल फंड का चॉइस मत करना, क्योंकि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो तुम्हारे चॉइस में स्टेबिलिटी लाएगा एंड एज वेल एज तुम्हें ये सिखाएगा कि एक फंड कितना रिस्क एक्चुअली में ले रहा है टू जनरेट एन अल्फा ओवर इट्स बेंचमार्क। फॉलो फॉर द नेक्स्ट पार्ट।